आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कोई कथावाचक था जिसका सरनेम यादव है, तो उनके साथ कुछ अभद्रता की गई होगी। तो अब मैं नहीं जानता है वो यादव जी ब्राह्मण थे या नहीं थे, आई डोंट नो। हो सकता है वो ब्राह्मण हो सकता है ना हो। वो तो जिन्होंने कथा सुनी उन्हें ही पता होगा, या जिन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया उन्हें पता होगा। तो पॉइंट ये है कि उसमें एक एक चीज चली कि किसी ने बोला कि जो यादव है वो शूद्र होता है और शूद्र को कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो उसमें पहली चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि यादव जो एक सरनेम है, एक कुल है जो श्री कृष्ण के वंश से जुड़ा हुआ है। तो अगर उससे जुड़े होने की वजह से आप बोल रहे हो कि यादव शूद्र होता है, तो उस समय के जो यादव थे वो शूद्र नहीं थे। आपका पता नहीं, आप हो भी सकते हो, आप ब्राह्मण भी हो सकते हो, क्षत्रिय कुछ भी हो सकते हो, लेकिन वो यादव जो थे वो शूद्र नहीं थे, क्योंकि वो दूध की मक्खन का व्यापार करते थे, गौ पालन करते थे। जो ये काम करते थे ना, व्यापार और गौ पालन का, ये लोग वैश्य होते। तो यादव एक्चुअल में वैश्य थे, शूद्र नहीं थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि शूद्र जो है उसको कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो शूद्र कौन है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है कि शूद्र वो नहीं है जिस जो एक पर्टिकुलर सरनेम रखता है। शूद्र वो है जो वो किसी के लिए काम करता है पैसे लेकर, किसी की कंपनी में नौकरी करता है या कोई भी तरह की जॉब करता है, वो शूद्र है। लेकिन वो शूद्र जो है वो धर्म के अनुसार ही काम करता है, कुछ भी अधर्म नहीं करता है। तो जो व्यक्ति शूद्र है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, वो ऑब्वियसली व्यास गद्दी पे बैठ के कथा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिस्टम पे बैठ के अपना काम कर रहा होगा, या मे बी कुछ जो भी उसका काम असाइन किया होगा वो कर रहा होगा। वो तो वो कथा कैसे कह सकता है। लेकिन अगर उसको धर्म का ज्ञान है, उसके अंदर ब्राह्मण तत्व है, उसको ईश्वर का ज्ञान है, तो उसको उसने ग्रंथों का अध्ययन किया है और वो व्यास गद्दी पे बैठकर वो प्रवचन करने लग जाता है, तो जिस समय वो प्रवचन करने लग जाता है वो तो ब्राह्मण हो चुका होता है, फिर वो शूद्र नहीं बचता है। तो यस, शूद्र को कथा कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्या, उसके पास टाइम ही नहीं कथा कहने के, क्योंकि वो अपनी वर्क प्रोफाइल में बिजी है। लेकिन जैसे ही वो इधर आएगा, वो शूद्र बचेगा ही नहीं, वो ब्राह्मण हो चुका होगा और ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार है। पॉइंट इज, सरनेम से आप नहीं डिसाइड होते कि आप शूद्र हैं या ब्राह्मण। वो आपके अंदर का कैरेक्टर, आपका ज्ञान और आपकी वर्क प्रोफाइल डिसाइड करती है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं।